राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद करीब 15 अधिकारी खदान में फंस गए हैं। दरअसल नीमकाथाना जिले की इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चैन टूट गई। ऐसे में कई घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रशासन को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। इस बीच अंदर फंसे लोगों के लिए दवाइयां और फूड पैकेट भेजे गए हैं। वहीं एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। माइंस में 13 मई से निरीक्षण चल रहा था। दरअसल 14 मई की शाम को केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी। तभी माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चैन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी हैं। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लिफ्ट की चैन टूट जाने से खदान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिनमें विजिलेंस टीम के लोग हैं, हिंदुस्तान कॉपर के अधिकारी हैं, वो फंस चुके हैं और उन्हें निकालने की कोशिश कवायद जद्दोजहद चल रही है। पूरा मामला राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान का है और इसी में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। करीब 15 अधिकारी इस खदान में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश, जिनके रेस्क्यू की कोशिशें लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस कोलियान हादसे में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान जो खदान है उसमें यह बड़ा हादसा हुआ है। 15 अधिकारी फंसे हुए हैं। नीमकाथाना जिले के खेतड़ी का पूरा मामला है और 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चैन टूटी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खदान में कितनी नीचे स्थिति में जाकर या कितनी गहराई में जाकर ये लिफ्ट की जो चैन है वो टूटी है। 1875 फीट पर ये टूटी। और ज्यादा जानकारी के साथ हर्ष स्वामी हमारे संवाददाता खेतड़ी से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। हर्ष, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास में फिलहाल कोई सफलता प्रशासन को मिल पाई है? हर्ष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हर्ष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए अपने आप में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर एक खदान के अंदर जो अधिकारी हैं वो फंस चुके हैं। 15 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस खदान में फंसे हैं। हिंदुस्तान कॉपर की खदान में ये बड़ा हादसा हुआ है और कॉपर की खदान है कोलियान खदान। खदान में करीब 14 से 15 अधिकारी बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू की कोशिशें कवायद लगातार चल रही है। फूड पैकेट और दवाइयां भिजवाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल कोई सफलता यहां पर नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 1875 फीट की गहराई में जो लिफ्ट है उसकी चैन टूटी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना नीचे जाकर ये जो लिफ्ट है उसकी चैन टूटने से अधिकारी फंसे हैं और रेस्क्यू करने में चूंकि बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा गहराई है, तो ऐसे में प्रशासन को भी बहुत ही चुनौतियों का सामना यहां पर इस रेस्क्यू में करना पड़ रहा है। और हर्ष स्वामी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। एक बार फिर से खेतड़ी से सीधा उनके पास चलते हैं। हर्ष, क्या ज्यादा जानकारी अपडेट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे? अपडेट करा दूं कि पहले जो रेस्क्यू है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जो अंदर लोडर गाड़ी गई थी वो बाहर निकाल दी गई है, जिसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। 2 एम्बुलेंस के जरिए जिनको ना अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है। अभी फर्स्ट जो रेस्क्यू था उसकी आप तस्वीरों देख सकते हैं कि इस प्रकार अस्पताल कर्मचारी घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस की तरफ दौड़ रहे हैं। वही केसीसी के जो भी आला अधिकारी है वो जुटे हुए हैं। आपको देख तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर समाचार प्लस पहुंचा रहा है, जहां पर कोलियान खदान के बाहर ये रेस्क्यू जारी है। आप जिसके जरिए केसीसी के अस्पताल में पहुंचाने की बात है, वही एम्बुलेंस को भी ले जाए। इस स्ट्रक्चर के जरिए 2 लोगों को अभी तक बाहर निकालने की सूचना मिल रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एम्बुलेंस को रवाना कर दी गई है। वही है एम्बुलेंस अस्पताल के रवाना हो चुके 2 लोगों को बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू में पहला जो सफलता वो मिली है। करीब 12 घंटे बाद ही 2 लोगों को भी निकाला गया है, जिनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार केसीसी के आला अधिकारी वह यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू में लगातार जुटे हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। जो करीब 2 बजे से एसडीआरएफ टीम लगी हुई थी और जो स्थानीय रेस्क्यू है उसके जरिए भी यहाँ पर किया जा रहा था। कलेक्टर शरद मेहरा जी मौके पर मौजूद है। वही चिकित्सकों की जो खदान में गई थी वह भी टीम वापस लौट चुकी है। और भी लोगों को आप तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए ही अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल हर्ष, हमने देखा 2 एम्बुलेंस रवाना हुई है, तीसरी एम्बुलेंस को वापस लगाया गया मौके पर। खदान से बाहर आए हैं। फिलहाल उनकी यथास्थिति के बारे में तो अस्पताल के पहुंचने के बाद पता चलेगा, लेकिन उनको तुरंत अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है।
हर्ष आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितने अधिकारी हैं जो फंसे हैं? 14 से 15 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो नीचे फंसे हुए हैं। जिसमें इसमें चीफ मैनेजर से चीफ इंजीनियर सहित 14 अधिकारी इसमें खदान हादसे में फंसे हुए हैं, जो करीब 12 घंटे से इस खदान में है, जहां पर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ टीम, वही नीम का थाना कलेक्टर शरद मेहरा, एसडीएम सविता, वही एसपी प्रवीण नायक द्वारा इस रेस्क्यू को मॉनिटर कर सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार शिफ्टों में यह रेस्क्यू चल रहा है। फर्स्ट रेस्क्यू में 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, क्या कुछ इनकी स्थिति बताई जा रही है फिलहाल जो 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, या मॉनिटरिंग जिन लोगों की जा रही है? क्योंकि जैसे जानकारी मिली है फूड पैकेट और दवाइयां भी भिजवाई गई है, तो क्या कुछ कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है उन लोगों की हेल्थ को लेकर? 2 बजे ही घायलों जो हादसे में दबे हुए थे उनके लिए दवाइयां व फूड पैकेट को पहुंचाया गया है। और अब भी बात की जाए तो स्ट्रेचर के जरिए ही इनको एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया गया है। हालत थोड़ी नाजुक लग रही है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद ही यथा स्थिति के बारे में पता चलेगा। अभी तक लोगों को यहाँ पर अभी साफ स्थिति को पता नहीं चला है, लेकिन 3 एम्बुलेंस यहाँ पे मौके से रवाना कर दी गई है और आगे की रेस्क्यू के बाद ही इस बारे में पता चलेगा। यहाँ पर चिकित्सकों की टीम के साथ साथ कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। हम एचसीएल के यहाँ लोडर देखिए, आप यहाँ लोडर है जो फर्स्ट रवाना हो चुके, दूसरे लोडर को रवाना कर लेगी रेस्क्यू टीम खदान के अंदर गई थी, उनको निकालने के बाद यह रेस्क्यू टीम थी जो खदान के अंदर गई थी। अब दूसरे फेज में अन्य लोगों जहाँ पर फूड के पैकेट भी देख सकते हैं, अस्पताल कर्मचारी भी देख सकते हैं। अपन बात करेंगे यहाँ पे जो चिकित्सक थे वो अंदर गए थे। अब इन लोगों की बात करने के बाद ही यहाँ पे डॉक्टर बात की जाएगी। यहाँ पे बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब है जो यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू के अंदर जुटे हुए थे वो अभी क्या कि हम हालत काफी है। वहां पर करीब 300 से लेवल जो 300 मीटर है उससे अंदर की लेवल में यह वो खदान के अंदर दबे हुए थे। अभी अपन ताजा अपडेट के साथ सिंघाना संवाददाता नरेंद्र स्वामी है, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की अपडेट ली है। बिल्कुल, अभी जो रात भर रेस्क्यू चलेगा, एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उसके बाद में 3 लोगों को निकाल लिया गया है, सुरक्षित है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सभी सुरक्षित है, किसी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी सही है, लेकिन उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी जब अस्पताल में लेकर के ले जाया जा रहा है। हर्ष एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, बात करिए जो जानकारी मिली उसके मुताबिक क्या जो कैमरे उनके जरिए निगरानी रखी जा रही है उन लोगों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य को लेकर? अभी तक कैमरे की जो आला अधिकारी से अपन एचसीएल केसीसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। उनके जरिए बताया जा रहा है घायलों के थोड़े पाँव में भी चोट लगी है, जिसके जरिए इनको स्ट्रेचर के जरिए ही यहाँ पर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है। वहां फिलहाल फर्स्ट फेज की जो रेस्क्यू है वो पूरा होने की वजह से ही अब बात की गई है। अब जो अपन बात करते हैं जो रेस्क्यू के अंदर गए हुए थे, यहाँ पर रेस्क्यू के अंदर आप रेस्क्यू के अंदर ये रेस्क्यू टीम थे उनमें मौजूद थे, किस प्रकार की हालत बनी हुई है अंदर? तो बहुत दयनीय हालत थी देखने को, लेकिन वो क्या था जो रस्सा टूटने की वजह से हम लोग जो हमारी जो टीम थी हॉस्पिटल की और रेस्क्यू की जो टीम थी वो सीढ़ियों के जरिए नीचे 0 लेवल में गई। वहां पे देखा तो अधिकारी और जो कर्मचारी थे एचसीएल के, उनकी हालत जो काफी दयनीय थी, काफी घबराए हुए थे। उनको हम लोगों ने ढांढस बंधाया, हॉस्पिटल की टीम वहां पहुंच गई, रेस्क्यू की टीम वहां पहुंच गई, एसडीआरएफ की टीम पुलिस की जो थी वो भी वहां पहुंच गई, तो उनको काफी राहत मिली। बाकी ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो गहरा चोटिल हो और जिसकी जान को खतरा हो, सभी सेफ है। हर्ष ऑक्सीजन लेवल की क्या स्थिति है वहां पर? हर्ष ऑक्सीजन लेवल की क्या स्थिति है वहां पर? वगैरह नहीं है, क्योंकि पूरा पत्थर की चिनाई से चारों तरफ से वो है, सरफेस जिसको बोलते हैं उस तरह का वो है, तो ऐसा कोई कैमरा नहीं है। जो खदान अंदरूनी होने की वजह से यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, ऑक्सीजन वगैरह की ऐसी कोई कमी नहीं है। वहाँ सारी जो है इनकी तरफ से भी सुविधाएं की गई थी और हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ था वो भी सारा ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर सब नीचे लेके गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्ष एक चीज और जानिए, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ कैसी है ये भी जान लीजिए एक बार। जो लोग वहां पर नीचे फंसे हुए उनकी हेल्थ को लेकर भी अपडेट ले लीजिए, क्योंकि जो लोग जाकर आए हैं या रेस्क्यू टीम में शामिल है वो क्या कुछ कह रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे जो अस्पताल कर्मचारी है इनका कहना है कि वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको ढांढस बंधाया गया है। लगातार बात की जाए तो इस प्रकार दिखाते हैं। दूसरा लोडर तो दूसरी जो रेस्क्यू है वो रवाना हो चुकी है। अपन देख सकते दूसरी रेस्क्यू को टीम को रवाना किया गया है। दूसरी जल्द ही पूरी रेस्क्यू पूरी होने के बाद देख सकते यहाँ पे फूड पैकेट, कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी, साथ ही केसीसी के, रेस्क्यू के, एनडीआरएफ के कर्मचारियों को भी मौके पर भेजा गया है। और
यहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी है। फर्स्ट रेस्क्यू के अंदर जहां पर कर्मचारी को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन बात की जाए कि हल्की चोट लगनी है, लेकिन वो डरे सहमे हुए हैं, जिनको भोजन व दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ व केसी के द्वारा रेस्क्यू जारी है। देखो अपन बात करते हैं एससीएल के, तो मेन गेट है उनकी तरफ लोडर वो रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है, अंदर की तरफ जा चुकी है। इसके बाद ही पूरी यथास्थिति पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट रेस्क्यू 3 लोगों को अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। इनका इलाज केसीसी के अस्पताल में कराया जाएगा, जिसके बाद ही दूसरे रवाना हो, वहां से किस प्रकार की स्थिति बनी है उसके बाद ही रवाना हो पाएगी। अपन बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वो जो मॉनिटरिंग रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रीतम हंसराज और एक अपन ताजा अपडेट के साथ सिंघाना संवाददाता पहुंचे हैं, बताइए। 3 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है उनमें जिनको ज्यादा इंजरी है उनको पहले रेस्क्यू किया गया है। उनमें प्रीतम नाम है, एक के शर्मा है और एक हंसराज है। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी, 3 लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया, जिनका नाम लिख दिया गया है। अपन जो एसडीएम मैडम है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये रेस्क्यू चल रहा है। मैडम, आपके नेतृत्व में रेस्क्यू चल रहा है, किस प्रकार के कहां तक पहुंच चुका है? श्रीमान कलेक्टर महोदय यहाँ पर खुद उपस्थित है, कल रात से एसपी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है और एकदम नेट टू नेट वॉच रखी जा रही है और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में समस्त रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या उसकी कोई भी सूचना नहीं है और सभी जो नीचे के लेवल पे थे उनको अपर लेवल पर लाया जा चुका है और अब उनको मेडिकल हेल्प और जो पानी, पेयजल और कुछ खाने के लिए रिफ्रेशमेंट रात से हम लोग निरंतर उनको पहुंचा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी, एसडीएम मैडम का कहना है कि थोड़ी देर में सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फर्स्ट फेज का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। अब दूसरा फेज चल रहा है जो रेस्क्यू का चल रहा है, जिसमें 3 लोगों को निकाला गया। दूसरे फेज के अंदर कितने लोगों को निकाला जाएगा वो तो यथास्थिति है, लेकिन एसडीएम मैडम का कहा है कि वो ज्यादा गंभीर चोट नहीं है। जहां पर हालात इतनी डरे सहमे बने होने की वजह से थोड़ा सा घबराए हुए थे, उनको भोजन व दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही चिकित्सकों व केसीसी के कर्मचारियों, वही साथी केसीसी कर्मचारियों को भी इस मौके पर अंदर रेस्क्यू के अंदर भेजा गया है, जिससे उनमें सबल बने। ठीक है। एक बड़ी बात ये भी है हर्ष यहाँ पर कि ये जो खदान है अपने आप में बहुत पुरानी है, बहुत चर्चाओं में रहती है और एक तरीके से सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो भी काफी पुख्ता यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन इस बीच लिफ्ट की जो चैन होती है, रस्सी होती है, वो टूट जाती है। तो इसको लेकर भी भविष्य में क्या एचपीसीएल की तरफ से या जो भी जो जिम्मेदार महकमा है उसकी तरफ से कोई जांच की जाएगी? जी, अपन जैसे रात में केसीसी कर्मचारी से अपन रात को जरिए भी बात की थी। लगातार समाचार प्लस इस मुद्दे पर लेकर लाइव चला हुआ है। उन्होंने बताया कि 1967 के बाद यहाँ पर हर महीने सुरक्षा मापदंडों के लिए अजमेर से टीम आती है, जो यहाँ के सुरक्षा मापदंड है उनको नापती है। किसी प्रकार की खामी की उनको जरिए दूर की जाती है। लगातार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो हादसा हो गया यहाँ अपने आप में कि बड़ा हादसा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ केसीसी इकाई प्रमुख घनश्याम दास जी भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां पर बात की जाए तो केसीसी के आला अधिकारी है, जो मॉनिटरिंग जो केसीसी जो चीफ अधिकारी किया जाता है, वो इस हादसे के शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद और केसीसी इंप्रूवमेंट करेगा और किसी प्रकार की हर प्रकार की खामियां दूर करना चाहेगा। मतलब इसमें जांच तो होना लाजमी है हर्ष, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही नहीं कह सकते। ठीक है, किस स्तर पर हुई, हर महीने जांच की जाती है, लेकिन लापरवाही तो हुई है। बिल्कुल, ये साफ साफ दर्शाती है कि ये जो इस प्रकार का हादसा है ये जांच का विषय है। ये जांच भी नहीं, हाई लेवल की जांच बनेगी। यहाँ पर कमेटी का गठन किया जाएगा। ये तो लेकिन फिलहाल तो जो बात की जाए तो उन लोगों को रेस्क्यू को निकालने की बात की जाएगी, लोग फंसे हुए लोगों को निकालने जाएगा। जांच तो बाद में की बात है। जो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, कोलकाता मुख्यालय से टीम आएगी। ये जो विजिलेंस की टीम है वो भी कोलकाता से आई हुई थी, उन्हीं के द्वारा ही यह प्रकार इसकी मेंटेनेंस और इस प्रकार की पड़ताल की जा रही थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ था। हर्ष, एक चीज और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। जो जानकारी मिल रही है, क्या इस पर आप ओर लगाएंगे कि कुछ लोगों को, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको जयपुर भी रेफर किया गया है इलाज के लिए? तो अभी फिलहाल उनको केसीसी अस्पताल में रेफर किया गया है। लेकिन जो अपने जांच में जो अपनी पड़ताल में सामने आया कि जो ज्यादा गंभीर चोटें थी उन लोगों को पहले निकाला गया है, जिनको केसीसी अस्पताल पहुंचा गया। उसके बाद ही हालत गंभीर बनने के तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया है। देर रात को ही कलेक्टर एस शरद मेहरा द्वारा एम्बुलेंस के वो फ्यूल है उनको तेल को फुल टैंक करवा दिया गया था। आपात स्थिति से निपटने के लिए, हर प्रकार की तैयारियों से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर अधिकारी जुटे हुए हैं।
ठीक है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कितने लोग फिलहाल अभी और फंसे हुए हैं? 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से? यहाँ पे जो डॉक्टर के जरिए बात की तो उन्होंने बताया कि 11 और लोग इस खदान में अभी फंसे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा चोटिल नहीं है। उनको हल्की फुल्की चोट होने की वजह से उनको रेस्क्यू बाद में किया जा रहा है। जो जिस ज्यादा चोटिल व्यक्ति है उन लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो प्राथमिकता के तौर पर जो लोग पहले चोटिल हैं या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी तबीयत नासाज है, उनको सबसे पहले निकाल कर रेस्क्यू किया गया है। एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए आप तस्वीरें दिखाएं कि क्या कुछ वहां पर अभी माहौल है, क्या कुछ प्रशासन तैयारियां कर रहा है बाकी बचे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए। मैं आजाद जी को कहूंगा कि वो यहाँ की यथास्थिति से रूबरू करवाए। यहाँ पे केसीसी अधिकारी, पुलिसकर्मी, वही प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। यहाँ पर लगातार एक और एम्बुलेंस को इस कोलियान जो डिक्लाइन गेट है उस वहां पर तैनात किया जा रहा है। इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि दूसरा रेस्क्यू भी जल्द ही पूरा होने वाला है। अपन बात की यहाँ पे देखो लोग स्ट्रक्चर के जरिए केसीसी का अस्पताल के पूरी जानकारी लेने के साथ ही यहाँ पे जो अस्पताल जो कर्मचारी, बात की जाए यहाँ पे जो चिकित्सक हो या फिर नर्सिंग कर्मी हो, वो अलर्ट मोड पे है। इनकी ही सतर्कता के कारण ही जो तुरंत घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। डिक्लाइन गेट के पास से यहाँ पर एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। जो केसीसी के आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो केसीसी की जो फिलहाल केसीसी रेस्क्यू टीम को मॉनिटर कर रहे हैं, वो उनके जरिए बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को इस जगह पर खड़ा करना है। इनके जरिए ही यहाँ पर सीधा इनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अगर हालत गंभीर है तो बिना सोच विचार के जयपुर रेफर कर दिया जाएगा। और दूसरी एम्बुलेंस भी आप तस्वीरों में देख सकते, दूसरी एम्बुलेंस भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है, और जिसके जरिए यहाँ पे घायलों को तुरंत प्रभाव से फर्स्ट एड दी जा रही है। फर्स्ट एड देने के लिए चिकित्सक इस जो रेस्क्यू टीम के साथ अंदर गए थे, लेकिन जो ज्यादा चोटिल थे उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। जो प्राथमिक चोट, जो हल्की फुल्की चोट थी, उन लोगों को अंदर ही रेस्क्यू किया दिया गया है। ठीक है, उम्मीद की जाए हर्ष कि जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो जल्दी बाकी बचे हुए लोगों का भी रेस्क्यू जल्दी कर लिया जाएगा। जल्द जो रेस्क्यू टीम है उसको सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों या फिर संबंधित महकमे के अधिकारियों, तमाम लोग यहाँ पर नजरें बनाकर बैठे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं बीती रात से ही। बिल्कुल राहुल जी, बता दूं कि जो फर्स्ट जो रेस्क्यू हुआ है उसमें किसी प्रकार की जन हानि नहीं होने की वजह से अंदेशा लगाया जाए कि यह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है सफल हो सकता है। फिलहाल रेस्क्यू सेकंड दौर रेस्क्यू का वो चल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ सेकंड जो दौर है उसको यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हर्ष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन समाचार प्लस ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये जो पल पल की अपडेट है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहा है कि फिलहाल 3 लोगों को यहाँ पर जो रेस्क्यू वो कर लिया गया, उसके बाद में उन्हें अस्पताल के लिए भिजवाया गया है, और अस्पताल के बाद जरूरत पड़ी तो स्थानीय अस्पताल के बाद उनको जयपुर भी रेफर किया जा सकता है।